अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टॉप इंग्लिश क्लासेस में आप सभी को वेलकम, खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो वोकैबुलरी पर बेस है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड जानेंगे जिनका इस्तेमाल दो तीन सेंस में किया जाता है और इनके टाइप्स भी जानेंगे कि ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगी या कि नाउन के तौर पर या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लीफ। लीफ का इस्तेमाल छुट्टी और छोड़ना के सेंस में किया जाता है। इसे नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के तौर पे भी लीव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर छोड़ना, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। और छुट्टी के लिए यानी कि मुझे छुट्टी चाहिए, आई वांट ए लीव। तो इसको लीव का इस्तेमाल नाउन और वर्ब के तौर पर किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं क्विट। क्विट का इस्तेमाल भी छोड़ना और दस्तबरदार होने में किया जाता है। ये भी एक वर्ब है, लेकिन लीव का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ हम किसी शख्स को या कोई जगह को छोड़ेंगे, वहाँ पर हम लीव का इस्तेमाल करेंगे। क्विट का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जैसा कि हम कोई जगह जॉब छोड़ते हैं, तो जॉब छोड़ने के लिए हम क्विट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं छोड़ देना, अबैंडन। अबैंडन का इस्तेमाल भी छोड़ देने के सेंस में आता है, लेकिन इसकी भी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। ये भी एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। अबैंडन का इस्तेमाल छोड़ देने के सेंस में हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हम कोई चीज़ लंबे अरसे के लिए छोड़ रहे हैं या फिर उस चीज़ को हम पक्का छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम अबैंडन का इस्तेमाल वर्ब के तौर पर करेंगे। हमारा अगला है स्टार्ट। स्टार्ट का इस्तेमाल नाउन के तौर पर किया जाता है, इसके जिसके सेंस है शुरू। तो स्टार्ट का जहाँ कोई हम चीज़ पहली दफ़ा शुरू करते हैं, तो वहाँ पर हम स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे नाउन के तौर पर। अब दूसरा इसके साथ में देखिए बिगिन। बिगिन का भी जो सेंस है वो है आगाज़ करना या शुरू करना, लेकिन बिगिन का इस्तेमाल हम वहाँ कर दें जो चीज़ हम पहले भी करते हैं, और जब हम उसे दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा शुरू करते हैं तो उसके लिए हम बिगिन का इस्तेमाल करते हैं आगाज़ करना या शुरू करने के सेंस में। फ्लाइंग, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है उड़ाना। ये तो आप जानते हैं कि फ्लाइंग का कोई चीज़ भी उड़ाना, जैसे जहाज़ उड़ाना या कोई चीज़ उड़ाना, तो इसके लिए हम फ्लाइंग का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं स्लोली। स्लोली एक एडवर्ब है। स्लोली का मतलब है यानी कि आहिस्ता आहिस्ता। कोई भी काम जो करना है, कोई भी काम करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता करने के लिए हम स्लोली का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं गाइड। गाइड एक नाउन है। गाइड का मतलब भी आप जानते हैं, रहनुमाई करना, किसी चीज़ की भी रहनुमाई करना, तो इसके लिए हम गाइड का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं अराउंड। अराउंड भी एक एडवर्ब है। इसका इस्तेमाल इर्द गिर्द या आसपास के सेंस में किया जाता है। फॉरबिड। फॉरबिड एक वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम मना करने के सेंस में करेंगे। गिराना, ड्रॉप, ये भी एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई चीज़ अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो बोलते हैं ड्रॉप इट द गन, यानी कि गन को फेंक दो या गिरा दो। तो गिराने के ड्रॉप का इस्तेमाल गिराने के सेंस में किया जाता है। अब देखते हैं पैशन। पैशन भी एक नाउन है जिसके मीनिंग जज्बा, जुनून, जोश, बलबला, इन चारों सेंस में पैशन का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय एक वर्ब है यानी कि तबाह करना। किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देने के सेंस में डिस्ट्रॉय का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख रिलीज़। रिलीज़ भी एक वर्ब है जिसका मतलब है खारिज करना। कोई भी चीज़ खारिज कर दें, किसी चीज़ को छोड़ दें, तो इसके लिए हम रिलीज़ का इस्तेमाल करते हैं। फेयरफुल। फेयरफुल एक एडजेक्टिव है जिसका सेंस है खौफज़दा। खौफज़दा के सेंस में हम फेयरफुल का इस्तेमाल करते हैं। शाउट और येल, दोनों का मतलब एक है लेकिन थोड़ी सी कंडीशन अलग है। देखें, शाउट का इस्तेमाल वर्ब के तौर पर हम वहाँ पर करेंगे जब कोई शख्स, मिसाल के तौर पर एक शख्स यहाँ खड़ा होगा और दूसरा शख्स कहीं दूर खड़ा होगा, तो एक शख्स जब दूसरे शख्स को जब पुकारेगा तो वो ज़ोर से पुकारेगा, तो ऐसी सूरत में शाउट का इस्तेमाल किया जाता है। और यल का इस्तेमाल पुकारना या चिल्लाने के सेंस में वहाँ किया जाता है जब कोई गुस्से से ऊंची आवाज़ में चिल्लाएगा, तो वहाँ पर यल का इस्तेमाल हम करेंगे वर्ब के तौर पर। अटैच एक वर्ब है जिसका मतलब है मुंसलिक करना या किसी चीज़ से मुंसलिक होना, तो वहाँ पर अटैच का इस्तेमाल किया जाएगा। सपोज़, ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब है फ़र्ज़ करना। रोप, एक नाउन है जिसका मतलब है रस्सी। टाइट। टाइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मजबूत। अब देखते हैं क्वाइट और साइलेंट, दोनों का एक ही मतलब है। क्वाइट नाउन है
और साइलेंट एडजेक्टिव है। देखिए, क्वाइट का इस्तेमाल खामोश के सेंस में हम वहाँ पर करेंगे जब कोई बात कर रहा हो तो हम कहेंगे साइलेंट, जिसका मतलब है यानी कि आप बात करें, बिल्कुल स्लो बात करें, ना होने के बराबर जब आवाज़ आए तो वहाँ पर क्वाइट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साइलेंट का इस्तेमाल खामोश या चुप होने के सेंस में वहाँ पर किया जाता है, यानी कि आप मुकम्मल तौर पर कोई बात ना करें तो वहाँ पर साइलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पीसफुल, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है पुरअमन और पुरसुकून। सॉफ्ट, ये भी एक एडजेक्टिव है, जैसे कि नरम, मुलायम और लचकदार। इन तीनों सेंस में सॉफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई चीज़ नरम हो तब भी वहाँ पर हम सॉफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, मुलायम हो तब भी सॉफ्ट, और लचकदार के लिए भी सॉफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव के तौर पर। हम्बल, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है मुतहम्मल मिजाज या खाकसार या मिलनसार कोई इंसान हो तो वहाँ पर हम हम्बल का इस्तेमाल करेंगे। ओवरकम, ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब है शिकस्त देना या मगलूब आना। कोई चीज़ या किसी प्रॉब्लम पर अगर हम उस पर मगलूब आ जाते हैं, उस पर गालिब आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम ओवरकम का इस्तेमाल करेंगे वर्ब के सेंस में। कैपेबल, कैपेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है काबिल या लायक। अगर कोई शख्स किसी काबिल है या लायक है तो वहाँ पर कैपेबल का इस्तेमाल हम करेंगे। प्राइज़, प्राइज़ एक वर्ब है जिसका मतलब खुदा की तारीफ़ करना या हम्दो सना बयान करना। इमेजिन, इमेजिन भी एक वर्ब है जिसका मतलब है तसव्वुर करना। कोई चीज़ हम तसव्वुर करते हैं, उसका दिल ख्याल करते हैं, तो वहाँ पर इमेजिन का इस्तेमाल हम करेंगे। अचीव, अचीव एक वर्ब है जिसका इस्तेमाल हासिल करने के सेंस में किया जाता है, यानी कि कोई चीज़ हम हासिल करते हैं, कोई टारगेट हम हासिल करते हैं, तो वहाँ पर अचीव का इस्तेमाल किया जाता है। सक्सेस, सक्सेस कामयाबी, ये एक नाउन है, यानी कि कोई चीज़ हम हासिल करते हैं, अचीव करते हैं, उसके बाद जो हमें कामयाबी मिलती है उसे हम बोलते हैं सक्सेस। होमलैंड, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है वतन। ब्रेव, ब्रेव एक एडजेक्टिव है यानी कि बहादुर। गेट डाउन, गेट डाउन एक वर्ब है जिसका मतलब नीचे उतरना, किसी चीज़ से, गाड़ी से नीचे उतरना, बस से नीचे उतरना, कार से नीचे उतरना, ट्रेन से नीचे उतरना, ये इन सभी सेंस में गेट डाउन का इस्तेमाल किया जाता है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड एक नाउन है जिसका मतलब है इनाम, जज़ा या बदला। जब हम किसी तंजीम में काम करते हैं या लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करते हैं तो उसके बदले में जो हम लोग हमसे अच्छा बिहेव करते हैं, हमारे बारे में अच्छे कमेंट पास करते हैं, तो जो हमें हासिल होते हैं अच्छे कमेंट, यानी कि वो हमारा रिवॉर्ड होता है, हमारा इनाम होता है, हमारा बदला होता है उस चीज़ का जो हमने लोगों से अच्छा सलूक किया होता है। ऑनर, यहाँ पर एच साइलेंट है, हम ओ से शुरू करेंगे। ऑनर जो एक वर्ब है जिसका मतलब है एहतराम करना। ऑनरेबल, ऑनरेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मुअज़्ज़ज़ या काबिल एहतराम। जैसे कि कोई शख्स या जो पक्का काबिल एहतराम है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जैसे कि हमारे जज हो जाते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो ऑनरेबल यानी कि काबिल इज़्ज़त होते हैं। डिग्निटी, ये एक नाउन है जिसका मतलब है वक़ार, यानी कि किसी शख्स के हम वक़ार को ठेस पहुंचाते हैं बैड बैड रवैये से, बैड बिहेवियर से, तो वहाँ पर हम डिग्निटी का इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुददारी या इज़्ज़त नफ्स, ये एक नाउन के तौर पर सेल्फ रिस्पेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लेम, ब्लेम का इस्तेमाल वर्ब और नाउन के तौर पर किया जाता है इल्ज़ाम देना या तहमत लगाने के सेंस में, यानी कि अगर कोई शख्स कोई बैड तरीके से काम करता है तो वो काम अच्छा नहीं करता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता, तो फिर उसे हम इल्ज़ाम देते हैं, यानी कि उसे हम ब्लेम करते हैं। आगे है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नाउन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है जवाबदेही या एहतसाब, यानी कि कोई शख्स किसने कोई काम किया तो उसे इस चीज़ का जवाबदेही बनती है कि वो हमें एहतसाब दे या जवाब दे कि उसने यहाँ क्या काम किया, कैसा किया और कहाँ पर इसे खर्च किया, तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इस्तेमाल किया जाता है। बर्डन, बर्डन एक नाउन और वर्ब है जिसका इस्तेमाल बोझ के सेंस में किया जाता है। परसेंटेज, ये एक नाउन है जिसका मतलब फ़ीसद, शरह फ़ीसद या तनासब। जैसा कि सूद की शरह फ़ीसद क्या रहेगी, मुनाफे का तनासब क्या रहेगा, तो ऐसी सूरत में परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्वालिंग, स्वालिंग एक वर्ब है लेकिन यहाँ पे गलती से नाउन लग गया है, लेकिन ये एक वर्ब है जिसका मतलब है वर्ब सूजन या सोज।
स्वॉलिंग का इस्तेमाल वहाँ पर हम करेंगे हमारी बॉडी के ऊपरले हिस्से पे, कहीं भी हमारी जिल्द के ऊपर अगर कोई चीज़ सूज जाती है तो वहाँ पर हम स्वॉलिंग का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉबेबली ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब गालिब या शायद, यानी कि कोई काम हो, शायद वो होगा लेकिन हमें यकीन ना हो कि वो शायद होगा या नहीं। परहैप्स भी एक एडवर्ब है जिसका मतलब है शायद। मे बी शायद या हो सकते के इस्तेमाल में हम इस्तेमाल करते हैं 50-50 के चांस में, यानी कि 50% चांस है कि वो होगा और 50% चांस है कि वो ना हो, नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में मे बी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबेबल ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मुतवक्के, गुमान या मुमकिना, यानी कि कोई काम है जो शायद सच हो जाए, कोई बात है कोई सच हो जाए, ऐसी सूरत में प्रोबेबल का इस्तेमाल किया जाता है। पॉसिबल एक एडवर्ब है जिसका मतलब है मुमकिन तौर पर, यानी कि मुमकिन तौर पर ये काम हो जाए, तो ऐसी सूरत में पॉसिबल, यानी कि मुमकिन है वो काम हो जाए, तो ऐसी सूरत में पॉसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। लाइकली एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और एडवर्ब के तौर पर भी लाइकली का इस्तेमाल किया जाता है इम्कान के सूरत में, यानी कि कोई काम हो या शायद इम्कान है ये काम हो जाए, तो ऐसी सूरत में लाइकली का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक एक वर्ब है, पसंद करना या की तरह, तो ऐसी सूरत में पसंद करना या की तरह के सेंस में लाइक का इस्तेमाल किया जाता है। कंपेरेबल, हम पल्ला हम रुतबा या टक्कर का के लिए कंपेरेबल इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव के तौर पर। अलाइक यकसा या एक जैसा, ये भी एक एडजेक्टिव है। लाइकवाइज ये भी एक एडवर्ब है, इसी तरह के सेंस में लाइकवाइज का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह के सेंस में। सिमिलरली एडवर्ब इसी तरह के सेंस में सिमिलरली का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैं वहाँ गया उसी तरह वो भी वहाँ गया, तो ऐसी सूरत में सिमिलरली का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलर एडजेक्टिव है जिसका मतलब मुशाबे, एक जैसा या मानद होना, कोई चीज़ या कोई शख्स एक जैसा हो, यानी कि कोई शख्स मेरे जैसा दिखता है, यानी कि वो सिमिलर टू मी, यानी कि मेरे जैसा वो दिखता है। प्रेफर ये एक वर्ब है जिसका मतलब है तरजीह देना, किसी एक चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ को तरजीह देना, तो वहाँ पर प्रेफर का इस्तेमाल किया जाता है। अडॉप्ट भी एक वर्ब है, अख्तियार करना, कबूल करना या गोद लेना। किसी बच्चे को गोद लेने के सेंस में भी अडॉप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कोई तरीका अख्तियार करने को भी अडॉप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेस्ट का मतलब है एहतजाज करना। जब कोई हम किसी अनलीगली कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं तो वहाँ पर प्रोटेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्शन ये एक नाउन है जिसका मतलब है एतराज़, यानी कि मुझे किसी चीज़ पे एतराज़ है, तो वहाँ पर मैं कहूँगा ऑब्जेक्शन, यानी कि मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है। इंसिस्ट ये एक वर्ब है, असरार करना या ज़िद करना, या किसी चीज़ पे किसी चीज़ को करने के लिए असरार करना, तो वहाँ पर इंसिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि रोकना या मजम्मत करना। स्प्रेड ये एक वर्ब है जिसका मतलब है फैलाना, कोई चीज़ फैलाना, चादर फैलाना या ज़मीन पे कुछ फैलाना, तो ऐसी सूरत में स्प्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। क्रोल ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जालिम, बेरहम, संग दिल। अगर कोई शख्स संग दिल बेरहम है तो उसके लिए क्रोल का इस्तेमाल करते हैं। काइंडनेस का मतलब है रहमदिली, ये भी एक नाउन है। कम्बैट लड़ना या सामना करना, नाउन के तौर पर। कम्बैट का इस्तेमाल बिटवीन दो लोगों के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान, दो फोर्सों के दरमियान जो मुकाबला होता है तो उसको हम कम्बैट बोलते हैं। बैटल का इस्तेमाल लड़ाई या जंग के सेंस में किया जाता है नाउन के तौर पर। फ़ाइट ये एक नाउन है, फ़ाइट का इस्तेमाल छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए किया जाता है, छोटा मोटा लड़ना, वहाँ पर फ़ाइट का इस्तेमाल किया जाता है। वार भी एक नाउन वर्ब है जिसका मतलब है जंग, लड़ाई या जंग करना। ये कोई दो ग्रोह के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान जो लंबे अरसे तक जंग चले, तो वहाँ पर वार का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ये एक नाउन है जिसका मतलब है तसादम, कशमकश या तनाज़ा। स्ट्रगल ये भी एक नाउन है, कोशिश और जद्दोजहद के लिए स्ट्रगल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रायल ये भी एक नाउन है जिसका मतलब है आजमाइश या इम्तिहान, किसी आजमाइश से गुजरना या किसी इम्तिहान में पढ़ना, तो वहाँ पर ट्रायल का इस्तेमाल किया जाता है। एविडेंस गवाह या शाहिद। स्टाइल ये भी एक नाउन है जिसका मतलब है तर्ज। ओशन
ये एक नाउन है जिसका मतलब है समंदर। ये एक समंदर, इसको भी समंदर बोलते हैं ये, लेकिन ये बड़ा समंदर नहीं होता है, ये झीलों पे मुश्तमिल होता है। जो बड़ी बड़ी झीलें होती हैं ऐसे लगता है ये समंदर है, लेकिन असल में वो झीलें होती हैं। सी, ये भी एक नाउन है जिसका मतलब है समंदर। ये एक बड़ा समंदर होता है, जैसा कि हम बोलते हैं एक समंदर का एक किनारा और दूसरा नहीं है, तो ये यही वाला समंदर है जिसका मतलब है सी। दो, एक कंजक्शन है जिसका मतलब है अगरचा। टू स्टील, एक वर्ब है जिसका मतलब है चोरी करना। ओवरफ्लो, पानी का बाहर निकलना। जैसे कि हम किसी बर्तन में कोई चीज़ डालते हैं, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, तो वो उसके किनारों से बाहर बहना शुरू हो जाता है, तो वहाँ ऐसी सूरत में ओवरफ्लो का इस्तेमाल किया जाता है। स्वालो, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है निगलना या हड़प कर जाना, यानी कोई चीज़ निगल जाना, तो ऐसी सूरत में स्वालो का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरव्यू, नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब है जायज़ा। एनालिसिस, नाउन जिसका मतलब है तज्जिया या तशरीह। एनालिटिक थिंकिंग, यानी कि तजर्बाती सोच। एक्यूरेट एडजेक्टिव, जिसका मतलब है सही या दुरुस्त। नॉकआउट, ज़रब लगाकर बेहोश करना। जैसे कि दो फाइटर लड़ रहे होते हैं रिंग में, तो एक उसको ज़रब लगाकर बेहोश कर देता है, यानी कि उसको नॉकआउट कर देता है। दूसरा है अपोनेंट, ये एक नाउन है जिसका मतलब है मुखालिफ या मुकाबिल। एनिमी, ये भी एक नाउन है जिसका मतलब है दुश्मन या हरीफ। स्पाई, ये भी एक नाउन है जिसका मतलब जासूस या मुखबर। एजेंट, कारिंदा, नुमाइंदा, जासूस, इन तीनों सेंस में एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक नाउन है।